मिस्ट्री मैन। हाँ, किसी को इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना नॉट गुड। ये ब्लैकमेल थोड़ी है, ये तो एक लॉयल फैन का प्यार है तुम्हारे लिए। ओह, तो प्यार के बीच में ये चिंगारी कैसे? हाँ, रिलैक्स मिस्ट्री मैन, मैं तो सिर्फ कैंडल जला रही थी। ओह, रियली? मतलब तुम कोई भी काम लाइटली नहीं करती? हाँ, एक कैंडल जलाती हूँ बोलकर पूरे रूम में दिवाली कर दी। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे फेस को फुल लाइट में देखना चाहती हूँ। ओह, पर तुम्हें तो पता ही होगा ना कि फ्रेंडशिप इज नॉट अ वन वे रोड। हाँ, ऑफ कोर्स, तुम अपनी लाइफ का सीक्रेट शेयर कर रहे हो, तो बदले में तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा। जस्ट से इट। रियली? ओके, सो मुझे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या दोस्तों में से किसी एक का फोन नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप की शुरुआत ट्रस्ट से होती है, राइट? कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, जो चाहिए सब दे दूंगी, बस पहले तुम अपना मास्क। नो 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 नो, लेडीज फर्स्ट। हाँ, 21st सेंचुरी में ऐसी बातें तुम्हें सूट नहीं करती। डोंट यू नो, गर्ल्स और बॉयज इक्वल होते हैं। हमारे बच्चों को बचा लो, हमारे बच्चों को बचा लो, प्लीज कोई कुछ ना करो, हमारे बच्चों को बचा लो, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, अरे कोई तो कुछ करो। Damn it, I was this close. अब ये बाहर क्या ड्रामा हो रहा है? करुणा जी, मेरा भी बच्चा नहीं आया अभी तक। आप लोग प्लीज इतना मत घबराइए, हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आएंगे, देखिएगा। आपके लिए बोलना बहुत आसान है करुणा बेन, क्योंकि आपका विमान उस बस में नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन हम खुद को सिर्फ बातों से तसल्ली कैसे दे करुणा बेन, बताइए ना। सुनना बेटा मेरा। अरे मम्मी, क्या हुआ? ये सबके सामने किससे विसी मत क्या करो। अब मैं 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर मम्मी के लिए तू तो छोटू सा मेरा क्यूटू सा बच्चा रहेगा। मम्मी, और जो आतंकवादी अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो हमारे बच्चों की क्या परवाह करेंगे? 5 साल से हर महीने वो सारे पैसे मिलेंगे, ब्याज सहित। मतलब मेरी ड्रेस पक्की? ड्रेस भी पक्की और घर की पुताई भी पक्की। You are the best mom in the world. मेरा बच्चा, उसने तो कुछ खाया भी नहीं है। भगवान गोपू की रक्षा कर। बालवीर बचा लो, बालवीर, हमारी फरियाद सुन लो। कहाँ हो तुम? मेरे बच्चों को बचा लो। बालवीर कहाँ हो तुम? हमारी फरियाद सुन लो। कहाँ हो तुम? मेरे बच्चों को बचा लो। बालवीर सुनो, हमारी फरियाद सुनो ना बालवीर, प्लीज हमारी मदद करो। फरियाद सुनो। देखिए, आप सब हिम्मत रखिए। बालवीर आप सभी के बच्चों को बचाने के लिए निकल चुका होगा। बट मुझे लगता है कि हमें साथ साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए।
किरपरी जी कहाँ है? वो तो अभी शिफ्ट से लौटा ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए आप सब चिंता मत कीजिए, मैं खुद उनसे पुलिस स्टेशन जाकर मिलकर आता हूँ। आप सब हिम्मत रखिए। दिवाली, दिवाली, दिवाली संभालो अपना। अरे कोई पानी लाओ प्लीज। मैं निकलता हूँ। मुझे मेरा गोबू चाहिए, मेरा गोबू लौटा दो मुझे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इन लोगों की बदकिस्मती से बरानी का भाग्य चमकने वाला है। मैं अभी उनको ये शुभ समाचार देकर आता हूँ। मेरा गोबू लौटा। आ जाएगा। वाह, क्या खबर लेकर आए हो तुम? अब तो अच्छी खबर लाने की आदत सी हो गई है। धरती वासियों की पुरानी आदत है आपस में जानवरों की तरह झगड़ने की। इसमें नई या अच्छी खबर क्या है तमन्नासा? वाह राजा, आप खुद तो कालों पे बैठे बैठे मक्खियां उड़ा रहे और मुझे भैरानी की थोड़ी सी सराहना क्या मिल गई? जान क्या मारे आपकी हड्डियां गलने लगी क्या? अरे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो ये थोड़ी मिलनी चाहिए ना। इस भैमार की बात का बुरा मत मानना, तौबा तौबा, अकल का कच्चा है थोड़ा सा। जबान संभाल के तमन्नासा। क्या करूं भैमार, तुम बातें ही ऐसी करते हो, जबान संभलती ही नहीं। क्या है ना कि अगर तुम अकल के अंधे ना होते तो तुम समझ जाते कि स्कूल बस का अपहरण हमारे लिए वरदान जैसा है। जरा सोचो भैमार, स्कूल में फंसे बच्चे जब मुसीबत में किसी को पुकारेंगे तो क्या नाम लेंगे? बालवीर। और छोटे बालवीर की मदद करने हमेशा बिन बुलाए बाराती की तरह कौन आता है? नकाबपोश। बिल्कुल सही। देखा, अकल वापस आ गई ना। अब तुम जाओ और स्कूल बस के ऊपर नजर रखना। जैसे ही वो नकाबपोश आए तो मुझे तुरंत खबर दे देना। जी भैरानी। ये नकाबपोश तो बिना जाल बिछाए मेरे जाल में फंस गया। चुप, वरना मम्मी के पास नहीं सीधा ऊपर वाले के पास भेज दूंगा। अब तक तो ये खबर सारे न्यूज़ चैनल्स पर होगी। यही टाइम है पुलिस कमिश्नर से बात करने का। शौर्य, मुझे जल्द से जल्द उन मासूम बच्चों की जान बचानी चाहिए। नहीं, ये कार्य अब तुम्हारा नहीं है। मैंने विवान और परियों को भेज दिया है उन बच्चों की सहायता करने के लिए। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही मकसद पर लगा होना चाहिए, और वो है तिम्नासा को जल्द से जल्द खत्म करना। उस छुपी शक्ति तक पहुंचने के रास्ते में तुम कितना आगे बढ़ पाए हो? शौर्य, पहली पहेली सुलझाने के बाद मुझे बरगद के पेड़ की जड़ों के पास एक
डिब्बी मिली। जो खुद एक पहेली के रूप में थी, लेकिन वो पहेली बहुत ही कठिन है। क्या आप उसे सुलझाने में मेरी मदद करेंगे? दरअसल नहीं बलवीर, क्योंकि इस पहेली को जिसने भी बनाया है उसका मकसद ही है कि उस छुपी शक्ति तक सिर्फ कोई योग्य व्यक्ति ही पहुंच सके। योग्य व्यक्ति? यानी ये सारी पहेलियां एक परीक्षा है? हाँ, भाग्य ने तुम्हें ही इस काम के लिए चुना है और इस जिम्मेदारी में खरा उतरना होगा। इसलिए इस पहेली को तुम्हें अकेले ही सुलझाना होगा बालवीर। ठीक है शौर्य, लेकिन आखिर इस पहेलियों के माया जाल को बनाया किसने? इस सवाल के ऊपर से तो पर्दा तभी उठेगा जब तुम पहेलियों के इस माया जाल को पार कर लोगे बालवीर। कमिश्नर, हमारी शर्तें बहुत सिंपल हैं। तुम हमारे कमांडर को आजाद करो, हम तुम्हारे बच्चों को आजाद कर देंगे। और अगर तुम्हें हमारी शर्तें मंजूर नहीं हैं, तो चंदन की 30 मालाएं तैयार कर लो इन बच्चों की फोटो पर टांगने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी फोटो पे चंदन की माला नहीं चढ़वानी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चढ़वानी। तो तुम बाहर जाना चाहते हो? ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर तुम इस जंगल के जानवरों का लंच बनना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। सॉरी अंकल, एक्चुअली जब मैं टेंशन में होता हूँ ना तो मेरा जॉगिंग करने का मन होता है। वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम टेंशन बहुत ही कम लेते हो। चलो अंदर। सॉरी, जा रहा हूँ। तेरी ये जरूरत, लगता है इन बच्चों के सामने तेरी मिसाल देनी पड़ेगी ताकि इन्हें भी पता लगे कि ओवर स्मार्ट लोगों का क्या होता है। वो रही स्कूल बस के आसपास 4 टेररिस्ट हैं, लेकिन हमें वहां जाने से पहले ये बात कंफर्म करनी होगी कि कहीं उन टेररिस्ट की शादी आसपास जंगल में तो नहीं फैले हुए। हाँ विवान, मैं अभी जाकर पता लगा कर आती हूँ। लेकिन विवान, हमें इन आतंकवादी से घबराने की क्या जरूरत है? उनके पास केवल हथियार है और हमारे पास जादुई शक्तियाँ। हम एक चुटकी में इन्हें हरा सकते हैं। नहीं पानी परी, ये टेररिस्ट लोग क्रेजी होते हैं, उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती। और अगर उन्होंने पास में कोई बॉम्ब लगा रखा होगा तो हमारी एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ पानी परी, मुझे लगता है विवान सही कह रहा है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे सबसे पहले वहां मैं जाऊंगा, स्कूल का ही एक स्टूडेंट बनके, क्योंकि किसी बच्ची को देखकर उन्हें कोई खतरा फील नहीं होगा। बिठाओ इस जॉगर को अपनी हॉट सीट पर। बाबा नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। और आप बैठिए ना, आप तो बड़े हैं, आप लोग बाहर धूप में पहरा दे रहे थे। मैं नहीं बैठ रहा, आप बैठिए ना प्लीज। बिठा इसे। बाबा नहीं 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 नहीं। अगर आपको किसी को हॉट सीट पर बिठानी है ना तो ये गोपू को बिठाओ। मैं तो डफर हूँ, ये एकदम चालू लड़का है, इसको बिठाओ।
तू बताएगा? चल चले। नहीं आई नहीं प्लीज नहीं नहीं प्लीज नहीं अंकल, आपका बम तो दिवाली की फुसकी बम की तरह फुस क्यों हो गया? तू बताएगा? तेरा दोस्त अभी बॉम्ब के ट्रिगर पर बैठा है। अगर इसने हिलने की कोशिश की ना तो सीधा सबके सब जाओगे एक साथ। ब्लास्ट। बहुत अच्छा उपाय विवान, तुम अभी बस में जाओ। नहीं पानी परी, सारे स्टूडेंट्स को पता है कि आज मेरी बस मिस हो गई थी और अगर मैं अचानक से दिखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी परी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। कोई दिल से बुलाए और बालवीर ना आए, ये कैसे हो सकता है? यहाँ एक पंछी पर तक नहीं मार सकता और तुम लोग उस बालवीर को बुला रहे हो जो सिर्फ किस्से और कहानियों में होता है। पानी परी, मैं रेडी हूँ। अब आप भी अपनी स्पेशल ट्रिक दिखा दीजिए। अब गोपू को कोई भी नहीं रोक पाएगा। आई नो गोपू, चिंटू के लिए तो मुझे भी सैड फील हो रहा है। मुझे सैड फील नहीं, फियर फील हो रहा है। फियर तो हम सबको फील हो रहा है, बट स्टे स्ट्रॉन्ग। अरे इस चीज के आगे कुछ भी नहीं स्ट्रॉन्ग है यार। क्या? भैया बहुत तेज आई है। कंट्रोल करो थोड़ी देर। अरे कंट्रोल करूंगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। ए रुक, इधर नहीं, इधर नहीं। तो लेके चले ना, मेरा वाटर बलून फूटने वाला है। ठीक है, चल चल बाहर चल। अंकल, आप यहीं रुको ना। मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? चल जा। तौबा तौबा, इतनी देर हो गई, ना तो वो बालवीर आया और ना वो आया। वो, अरे वो क्या नकाबपोश कब आएगा? थप्पड़ नहीं मच्छर, खून चूस रहा था। अरे कोई मेरे दोस्त का खून चूसे, मैं कैसे देख सकता हूँ? खुजली तो हो रही है। माफ करना तो हुआ था, तुझे गलत समझा। ए, खुजा ना, खुजा खुजा। मच्छर, बड़ा मच्छर, खून चूस रहा था। खुजा। अबे ओए, पूरे जंगल में बाढ़ लाएगा क्या? अरे अंकल, नेचर का कॉल है, अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। Give me 2 minutes और
मालवीर कहो तो प्लीज चल जाओ और हमें बचा लो। आ गया। अरे भगवान, तुम यहाँ? हाँ गोपू, फाइनली मिल ही गए तुम लोग। मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है यार। तू कहाँ से टपक गया? अरे वो बस मिस हो गई थी ना, तो इसलिए टैक्सी बुक करके आ गया। मम्मी मुझे अभी ड्रॉप करके गई है और मैं ना तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मम्मी को वहीं से वापस भेज दिया। नीचे देख। आपको ना अंकल, गन से तो एनिमल्स का शिकार करना भी रॉन्ग बात होती है, और अब हम बच्चों का शिकार करना चाहते हैं, वेरी बैड। पहले 30 थे और अब 31 हो गए। परियों, मैं बस के अंदर पहुंचने ही वाला हूँ। अब आगे का प्लान पूरा करने के लिए आप लोग तैयार रहना। चल चलो। चल को चल। वाह विवान, तुम तो फिरके लेने में एक्सपर्ट निकली। बहुत अच्छे से तुम बस के अंदर घुस गए, ना किसी को पता चला और ना ही किसी बच्चे की जान रिस्क में आई। आज तुमने अपने गुरु का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि विवान और परिया मिलकर इस टेररिस्ट सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मैं भी अब निश्चिंत होकर उस पहेली को सुलझाने में ध्यान देता हूँ।